Assalamualaikum class. How are you all? Student, we have discussed the chapter number 11, the dear departed one act play. ये किसने प्ले लिखा था स्टूडेंट? गुड स्टूडेंट, विलियम स्टैनली ने ये प्ले लिखा था। आज हम इसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है, किस तरह की चीजें इसमें, किस तरह की सेटिंग जो है वो प्ले की गई है। अच्छा, एक और जो चीज है सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो किस चीज से स्टार्ट होती है कि आपका जो सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इसकी जो स्टोरी थी वो मिसेस लेटर के घर में जो है वो वहाँ पे ये जो प्ले जहाँ पे सेटिंग पूरी चीजें यहाँ पे जो इन्वायरमेंट शो किया वो मिसेस लेटर का घर होगा। ठीक है, उसके घर में ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उनके मिसेस लेटर के घर में जो है वो कौन कौन है, इनकी बेटी है 10 साल, उनका क्या नाम है, विक्टोरिया। ठीक है, हेनरी जो है, हेनरी स्लाइडर कौन है, हेनरी स्लाइडर इनके हस्बैंड है। ठीक है, अच्छा, मिसेस हेनरी स्लाइडर जो है वो भेजती हैं, मिसेस स्लाइडर जो है वो भेजती हैं विक्टोरिया को, जो इनके एबल जो मैरीवेल है वो कौन है, इनके वालिद साहब है, वो उनको भेजती हैं कि जाएं और जाके ना जरा जाओ विक्टोरिया उनके कमरे में। तो विक्टोरिया के कहती हैं कि उनकी जो नाना जान है उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, ये देखें ये सब चीजें कैसी होती हैं, किस तरीके से आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। मैं छोटी सी समरी पढ़ने जा रही हूँ आप लोग सबके सामने, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी मैं सबकी। एबल मैरी वेदर लिव विद हिज डॉटर एमिलिया स्लेटर, हर हस्बैंड हेनरी स्लेटर एंड देयर 12-year-old डॉटर विक्टोरिया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि एबल मैरी वेदर जो थे वो इनके वालिद साहब थे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। द फैमिली वाज इन मॉर्निंग ड्रेस व्हेन द स्टोरी बिगन। अच्छा, ये सब जो है एक ब्लैक ड्रेस में जो इन्होंने एक तरह का ज्यूम कर लिया कि डेथ हो चुकी है। इन्होंने ड्रेस कैसा वेयर किया हुआ था, सबने ब्लैक। मॉर्निंग ड्रेस मींस कि समटाइम जो रस्म है हमारे यहाँ, मतलब ज्यादातर नहीं है, मतलब बनाई हुई है लोगों ने। ठीक है, वहां पे क्या होता है, लोग जो है ब्लैक या समटाइम व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लेते हैं। डन। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट, फिर क्या होता है, Mrs. Slater told Victoria that her grandfather had died. Right? She told her husband that she couldn't see the new slipper of her father lying uselessly, and she forced Henry to wear them, although they tied in his feet. Student, अब देखें यहाँ पे क्या होता है कि वो किसको कहती हैं, वो अपने हस्बैंड को कहती हैं, मिसेस लेटर बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड है, सॉरी इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो डाइड हो चुके हैं। किसको बता रही है, विक्टोरिया को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वो कहती हैं अपने हस्बैंड से कि आपकी जो वो है शूज हैं, स्लीपर हैं घर के, वो जो है वो खराब हो चुके हैं, आप मिल भी नहीं रहे, आप एक काम करें इनके पहन लें हम। ठीक है, वो कहते हैं, उनको फील होता है कि मैं इसे नहीं पहन सकता, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप जो है वो इनके जो नाना अबू की है, क्योंकि अब वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, आप एक काम करें इनके जो है वो स्लीपर पहन लें। ठीक है, अच्छा वो कहती है आपके पाँव में ये जो है शू जो स्लीपर है वो टाइट भी है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि देन शी टॉक टू हर सिस्टर मिसेस जॉर्डन, who was coming with her husband to get her share of the things left by the father। अच्छा देखें, अब यहाँ पे वो कहती है, मिसेस जॉर्डन को बताती है कि इस तरह डेथ हो चुकी है तो तुम भी आ जाओ, तो वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे तशरीफ ले आती हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे अभी अभी वो यहाँ पे आई नहीं है, उन्होंने सिर्फ उनके साथ शेयर किया कि इस तरह हो गया है। तो यहाँ पे जो है जो हमारे वालिद साहब की जो चीजें है ना वो हम उसको बांट लेते हैं आपस में। अभी दफनाने का कोई काम नहीं हुआ, कोई बरी का कोई सिस्टम नहीं है, अभी वो बेड पे ही है। अभी कंफर्मेशन के लिए देखते हैं आगे क्या होता है। यस, अच्छा चले जला देते हैं, देखिए हर उसकी रस्म और आवाज अलग होते हैं। तो होगा ये, जी ऐसे ही है। अच्छा चले स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो है वो अपने मिसेस लेटर एक्सप्रेस करती हैं अपने कंसर्न किसके साथ, कि अपने हस्बैंड के साथ, कि जो है मिसेस जॉर्डन जो है वो मिसेस जॉर्डन वाज वेरी ग्रीडी एंड वुड टेक होल्ड ऑफ ऑल द गुड थिंग, कि मेरी जो बहन है वो इतनी लालची है कि वो हर चीज कहेगी मुझे दे दो। ठीक है, ये हमारे माशरे की वैसे अगर देखा जाए तो बेहिस्सी भी ऐसी है, बहुत सारे लोग अभी दफना के नहीं आते तो अपने कहते हैं मामला शुरू कर दें। खैर हम इस चीजों पे नहीं जाएंगे,
आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं this the she insisted that her father bureau that must be replaced their old one. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिसेस स्लटर सेंड विक्टोरिया टू ग्रैंड, अच्छा यहाँ पे मिसेस स्लटर जो है वो कहाँ भिजवाती हैं, किसको भिजवाती हैं जरा देखते हैं। मिसेस स्लटर सेंड विक्टोरिया टू ग्रैंडफादर होम टू ब्रिंग द ब्यूरोज फ्रीज, ठीक है। ये अब भिजवाएंगे बाद में, ठीक है। अब वहां पे देखिए अब मामला कैसे होते हैं। उसने अपने हस्बैंड से कहा है कि मिसेस जो जॉर्डन है वो क्या है, जो उनकी सिस्टर मिसेस जॉर्डन है वो क्या है, वो बहुत लालची औरत है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं क्या होता है। शी इंसिस्ट दैट हर फादर ब्यूरो मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय देयर ओल्ड वन। अच्छा देखिए ब्यूरो जो उनके कमरे में पड़ा हुआ है, नाना जान के कमरे में, वो कहती हैं कि हम एक काम करते हैं, उनके ब्यूरो को हम अपने कमरे में रख लेते हैं और जो हमारा पुराने वाला है वो उनके कमरे में पहुंचा देते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। हेनरी डिड नॉट थिंक दैट इट्स सिविलाइज्ड बट शी मेड हिम डू इट। अच्छा हेनरी जो है उसको फील करती है कि अच्छी चीजें नहीं है कि अभी जो है वो बेड पे ही है और हम कहते हैं कि कमरे में जो है वो चीजें पहुंचाना शुरू कर दें। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज पे गौर कीजिएगा, कितनी 3 से 4 चीजें वो यहाँ से रिप्लेसमेंट करेंगी, ठीक है। अभी चूंकि उनकी बहन अभी यहाँ तशरीफ नहीं लाई, उन्होंने सिर्फ शेयर किया उनके साथ, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है। शी ऑल्सो बॉर्ड ऑफ हर फादर्स न्यू अमेरिकन क्लॉथ, she also bought her father new American cloth and placed in it on the mantel piece. अच्छा देखें जो अमेरिकन क्लॉथ थी नाना अब्बू की, मिसेस एबल मैरीवेल की, वो भी उठा के ले आते हैं और मेंटल पीस पे रख देते हैं अमेरिकन क्लॉथ, ठीक है। अब क्या होता है आगे। आफ्टर दैट मिसेस जॉर्डन अराइव विद हर हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करती है मिसेस जॉर्डन तशरीफ ले आती है। फिर क्या होता है। मिसेस जॉर्डन अराइव विद हर हस्बैंड ड्रेस अप इट विद अ न्यू मॉर्निंग ड्रेस। अब देखिए यहाँ पे वो किसके साथ आई है, न्यू ड्रेस में आई है, मॉर्निंग जैसे ब्लैक ड्रेस में आ गई यहाँ पे, ठीक है। ओके दे ऑल एक्सप्रेस ग्रीफ एट द पासिंग अवे ऑफ एबल मैरी वेदर। मिसेस स्लाइडर टोल्ड देम दैट हेनरी हैड फाउंड हिम डेड दैट मॉर्निंग इन हिज रूम। मिसेस हेनरी जो है अब देखिए यहाँ पे वो चूंकि वहां पहुंच चुकी है, मिसेस लेटर बताती हैं कि जो है वो हेनरी ने उनको डेड पाया बिस्तर पे, ठीक है, इन अपने रूम में। मिसेस जॉर्डन आस्क्ड इफ द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द डेड बॉडी। मिसेस लेटर टोल्ड देम दैट देयर फैमिली डॉक्टर वाज आउट ऑफ द टाउन, शी हैड नॉट चेक बाय एनी डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे वो कहती है, मिसेस जॉर्डन पूछते हैं चूंकि मिसेस स्लेटर जैसे हम आगे किसी से बात करते हैं, हाँ भाई क्या हुआ था, जैसे बात पूछते हैं ना, हाँ भाई डेथ कैसे हुई, तो यहाँ पे वो बताती हैं, यहाँ पे वो बताती हैं हाँ भाई क्या उन्होंने कहा कि क्या आपने इनके डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं था किया, क्या डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि वाकई डेथ हो गई है। तो मिसेस जॉर्डन ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। मिसेस लेटर कहती हैं नहीं वो जो है ना हमारे जो इनके फैमिली डॉक्टर हैं वो जो है कि जो इन्हें चेक करते थे वो गए हुए सिटी से बाहर, और जो है ना फिर उनका आर्ग्यू शुरू हो जाता है कि ये मैटर नहीं करता कि जो है मैं श्योर हूँ कि उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। अब देखें यहाँ पे कि उन्होंने किसी को बताने की जरूरत और इन्होंने कंफर्मेशन की भी जरूरत यहाँ महसूस नहीं की। ओके हर फादर वाज श्योरली डेड, मैं मुझे यकीन है कि उनकी डेथ हो चुकी है। ओके देन दे टॉक अबाउट हिज इंश्योरेंस, वो कहते हैं चलो अब हम उनके इंश्योरेंस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इंश्योरेंस किसे कहते हैं। अच्छा ठीक है। मिसेस जॉर्डन क्लेम दैट व्हेन हर फादर वाज अलाइव ही प्रॉमिस हिज गोल्ड वॉच टू हर सन जिमी। अच्छा देखिए यहाँ पे जिमी का जिक्र इन्होंने पूरे करेक्टर में बात नहीं की, लेकिन यहाँ मिसेस जॉर्डन कहती हैं कि जब जमीन के वालिद साहब हयात थे तो उन्होंने कहा था कि जो गोल्ड की जो वॉच होगी वो चूंकि इनकी नवासी थी, जो जिमी थी सॉरी नवासा था, वो उन्हें बहुत पसंद करे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जो मेरी वॉच होगी वो मैं इनको दे रहा हूँ। अब वो यहाँ पे वो दावा करती है, कौन भला, मिसेस जॉर्डन, राइट। अब देखें अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। जिमी के बारे में मिसेस स्लेटर सेंड विक्टोरिया टू ग्रैंडफादर्स रूम टू ब्रिंग द ब्यूरोज की। अच्छा देखें यहाँ पे मिसेस स्लेटर उसको भिजवाती है विक्टोरिया को ग्रैंडफादर के कमरे में कि जाओ ब्यूरो की कीज लेकर आओ, राइट। अच्छा विक्टोरिया वेंट रिलक्टेंटली एंड केम बैक टेरिफाइड। अच्छा वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो डर चुकी होती है कि वहां पे ऑलरेडी वो जो है वो मरे मतलब इस हालत में है और मैं वहां जाऊं, क्योंकि बहुत खौफ आ रहा होता है अकेले जाते हुए, तो वो भी यही यस। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बट ये कह रहे हैं श्योरली
वो जो है वो जा चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब वो वहां पे डर रही होती है जाने के लिए। अच्छा, she informed all the others that the grandfather was rising up from his bed. अब वो चूंकि भागती हुई आती है और एकदम से सबको बताती है कि ग्रैंडफादर जो है वो अपने बेड से उठ चुके हैं। अब सब डर भी चुके होते हैं, वो जितनी घबराई हुई भागती हुई यहाँ पे आती है, नीचे आके सबको बताती है, तो सारे जो है वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं और खौफजदा होते हैं। ये क्या हो गया, हमने तो समझा था ये फौत हो चुके हैं, ये कैसे ऐसा ऐसे कैसे हो सकता, अभी इनको यकीन नहीं आया। वो उन्हें हाँ, वो यहाँ पे बहुत कुछ बांटने की और बहुत कुछ चीजों की तैयारी कर रहे थे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ग्रीड है, अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे ग्रीड, लालच, लस्ट, ठीक है, जो मैं आपको कहीं आजकल माशरे की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को शौक लगा? ठीक है, अच्छा अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। अच्छा, मिसेस she informed that the grandfather was rising from his bed soon. Abel Merriweather arrived downstairs. He is surprised at the arrival of Mr. and Mrs. Jordan. अब देखें जो एबल मैरीवेदर है वो जब नीचे सीढ़ियों से उतर के आते हैं और वो हैरान रह जाते हैं कि मिसेस जॉर्डन और उसके हस्बैंड आए हुए हैं, और वो भी किस कंडीशन में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रेस ऐसा पहना होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है वो मिसेस जॉर्डन, ऑल वर हॉरिफाइड टू सी हिम, सब घबराए हुए होते हैं और खौफजदा होते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। अच्छा अब देखिए आगे, देखिए इन्होंने कितना कुछ कर चुके हैं, ये उनके आने से पहले पहले मैंने आप लोग से शेयर किया था, हमने लास्ट इसमें भी पढ़ा था कि इन्होंने मिसेस जॉर्डन के आने से पहले पहले जो ब्यूरो था वो पुराना वाला उधर पहुंचा दिया ऊपर, और जो नया वाला उनका था वो अपने कमरे में पहुंचा दिया, ताकि जॉर्डन आके उनसे इस सिस्टम जो है वो ना करे कि ये जो है ये भी मुझे दे दो। ऐसा होता है ना कि वैसे कभी सुनते तो है, लेकिन आज माशरे में ये चीजें बहुत ज्यादा इन है। ठीक है, खैर ये एक मुखलिसी ना होना और लालच होना कि मुझे ये भी चीज अच्छी लगती है, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। ठीक है, ओके, जस्ट मूव ऑन। फिर क्या होता है कि मिसेस जॉर्डन, अच्छा सब घबराए हुए होते हैं। Mrs. Slater touched him carefully to see if he was solid. He is irritated by their behavior. He then noticed their morning dress and inquired about any death in the family. They were confused and told him Mrs. Jordan's elder brother had died. अच्छा अब देखें, वो जब नीचे उतर के आते हैं सब जो है घबराए हुए होते हैं, और जो मिसेस लेटर होती है वो उन्हें ना हल्का सा टच करती है कि बाकी में क्या ये सॉलिड है या फिर क्रू है उनकी। अच्छा, वो उनसे पूछते हैं कि ये आप उनके बिहेवियर में बहुत हैरान होते हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उनसे कहती है, क्यों कहते हैं उनको फिर सवाल पूछते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं क्या वाकई ऐसा है कि क्या कोई फैमिली में डेथ हुई है। ये जो है वो नोटिस कर रहे होते हैं कि सबने जो है वो डेथ वाले कपड़े पहने हुए हैं। फिर क्या होता है, ठीक है, फिर वो बताते हैं, अच्छा ही देन नोटिस देयर मॉर्निंग ड्रेस एंड क्वेरी अबाउट दैट इन द फैमिली। एबल मैरीवेदर आस्क अबाउट हिज न्यू स्लीप। अच्छा अब देखिए, अब वो यहाँ पे अपने न्यू स्लीपर के बारे में पूछते हैं, मेरे न्यू स्लीपर का है। फिर वो जल्दी जल्दी देखते हैं आगे क्या करती है मिसेस स्लाइडर, जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के पाँव से उतार के अपने वाले साहब को देती है कि ये ले लें। ठीक है, अच्छा वो अब आगे और भी तफ्तीश करेंगे क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें नीचे आई हुई है। स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें नीचे लेकर आए थे? क्लॉक, यस गुड, अमेरिकन क्लॉक, घड़ी, यस गुड, bureau, yes, sleepers, yes, good students. The three things that उन्होंने वहां पे उस चीजों पे कब्जा किया। देखिए उन्होंने किस तरीके से कब्जा करके ले आए, हालांकि वो जो थे हयात थे। अब देखिए यहाँ पे वो शॉक्ड हैं कि देखें अभी जो है मेरी मेरी चीजों के साथ इन्होंने क्या किया। अभी देखिए इन्होंने ब्यूरो के बारे में भी पूछेंगे कि चले आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, मेरी बता अबाउट हिज स्लीपर्स एंड मिसेस स्लैटर। अच्छा उनको जब पूछते हैं कि हाँ भाई कोई डेथ हुई है, तो वो मिसेस जॉर्डन जो है वो कहती है, मिसेस जो बताया जाता है कि मिसेस जॉर्डन के जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे सारे कंफ्यूज हैं, ये क्या हो रहा है, जैसे उन्होंने बात संभालने की यहाँ पे कोशिश की है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने जो है वो इसी घर में ही जो है वो ये कुछ हम देख चुके हैं और हम अब तक प्लान कर चुके हैं और हम आगे भी बढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, और हमने ड्रेसेस भी बनवा लिए हैं। तो वो ये अब वहां पे सब कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं, जैसे बात संभाली जाती है घर में कहीं पे भी, तो यहाँ पे उन्होंने भी यही किया है कि मिसेस जॉर्डन के जो भाई हैं, बड़े भाई, उनकी डेथ हो गई है। ओके, Mrs. Slater took him back quickly from Henry and gave it to him. Okay, this is friends.
उन्होंने जब स्लीपर के बारे में बात की तो मिसेस स्लेटर ने क्या किया, अपने हस्बैंड के पाँव से उतार के फौरन उनको दे दी वापस। अच्छा, फिर क्या हुआ, Mrs. Slater took him back quickly from Henry and gave it to him. Abel Merriweather then noticed to American clock on the mantelpiece, right, and his bureau. He was all amazed. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने उस क्लॉक को भी देखा, ये यहाँ पे क्या कर रही है, फिर उन्होंने अपना ब्यूरो भी देखा कि वो नीचे क्या कर रहे हैं। वो बहुत हैरान हुए और परेशान भी हुए, ये सब क्या है। मतलब एक दफा शॉक भी लगा और उनको थोड़ा फील भी हुआ। चीजें तो समझ आ रही होती हैं क्योंकि बड़े हैं, ठीक है। अच्छा, Mrs. Jordan understood that Mrs. Slater had tried to take hold of these things before her arrival. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने गलतफहमी मुबतला करने की कोशिश की। मिसेस जॉर्डन ने अपने वाले साहब से कहा कि देखिए ये आपकी हर चीज हथियाना चाहती थी, कब्जा करना चाहती थी मिसेस स्लेटर के, ताकि उनके दिल में जो है, इनके दिल में जो है वो बदगुमानी डाल सके कि ये जो है हर चीज अपने उसमें कब्जे में करना चाहती थी। और जो है ना वो, अब आप देखते हैं आगे इन्होंने और क्या काम क्या किया, ठीक है। ओके, मिसेस जॉर्डन अंडरस्टूड। देखिए वहाँ, अच्छा मिसेस जॉर्डन ये चीज समझ गए थे, अच्छा मैं, हम लोग जब नहीं आए थे इन्होंने हर चीज अपने कमरे में भी रख ली थी और हर चीज साइड में से हटा ली ताकि हम जो है इसमें अपना शेयर ना ले सकें, ठीक है। एक ये भी रीजन था। अगर सवाल इस तरह बन जाता है तो आप लोगों को स्टोरी के बारे में पता होगा तो आप खुद से भी लिख लेंगे, राइट, कि यहाँ पे वो, यहाँ पे अब देखिए बैठे बैठे देख रहे हैं क्योंकि उनके वालिद साहब ने तो देख लिया, यहाँ पे ये भी चीज पड़ी, ये भी चीज पड़ी, मेरी ये भी चीजें पड़ी हैं, और वो दिल ही दिल में ख्याल। ओके स्टूडेंट, फिर क्या होता है कि उन्होंने अपनी चीजों जो है वो देख के परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरी चीजें कहाँ गई। तो वो मिसेस जॉर्डन जो है दिल ही दिल में ख्याल करी, वो हम मेरे आने से पहले पहले क्लॉक भी साइड पे कर लिए, ब्यूरो भी साइड पे कर लिया, और जो है और क्या रह गया, स्लीपर भी उनका जो है वो किया हुआ है। मतलब उनके आने से पहले पहले बहुत सारी चीजें प्लान हो चुकी हैं और वो इन पे कब्जा जमाना चाह रही थी मेरी सिस्टर। अच्छा, क्योंकि इनकी हालत चूंकि इतनी अच्छी नहीं थी तो एक दिल में लालच भी आता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं, फिर क्या होता है। Okay, students. Mrs. Jordan understood when Mrs. Slater had tried to hold all of these things when before his trial. Therefore, she told her father everything that happened her. Abel Merriweather understood the intention of both of his sister, of both of his daughters. अब देखें आगे क्या, he then surprised students। अब देखें यहाँ पे मिसेस जॉर्डन ने क्या किया, जो है वो मिसेस जॉर्डन ने, चूंकि वो बता रही थी, अब मिसेस जॉर्डन ने कहा कि मैं इनकी गलतफहमी में मुब्तला करके उन्होंने सारी बातें उनके सामने खोल के रख दी कि जो है वो ये इस तरह चाहिए थी और कब्जा जमाना चाहती थी, ठीक है। तो जो एबल मेरी वेदर है वो समझ जाते हैं इनकी अटेंशन अपनी बेटियों के, कि इनको मुझसे, और अच्छा वो दिली तौर पे बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत हर्ट होते हैं इनकी इस काम से, इस जो उन्होंने हरकत की होती इतनी बड़ी, उससे वो बहुत बेजार भी होते हैं और बहुत ज्यादा गम में मुब्तला हो जाते हैं कि मैं इनके इतना कुछ सोचता रहा, मैं समझता था मेरी बेटियां बहुत मुखलिस हैं। हालांकि उनको पता था ये इस तरह की है, लेकिन वो उस वक्त श्योर नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इतना कुछ देखा अपने सामने कि मतलब उनको सारा किस्सा सुनाया गया कि हाँ भाई ये जो है ना वो आपकी जो बेटी ने इस तरह किया। मतलब जो छोटी वाली, मतलब जो मिसेस जॉर्डन ने मिसेस लेटर का जो अपनी जो क्या कहते हैं उसको, अपनी जो हैसियत है उसको अच्छा रखने के लिए उनको भी बदगुमान कर दिया कि ये इस तरह की थी और इन्होंने ये करना चाह रही थी, भाई आपकी चीजें सारी कब्जा करना चाह रही थी। वो समझ गया कि मेरी बेटियां, मैं समझता तो था लेकिन आज मैं श्योर हो गया हूँ। अब देखिए वो क्या सरप्राइज देते हैं फैमिली को। वो कहते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें डिसाइड चूंकि पहले भी की हुई थी, तो वो अब यहाँ पे अपना जरा सरप्राइज खोलने वाले हैं। जरा आप जरा ये भी गौर से सुनिएगा, ठीक है। Okay, he then surprised everyone by declaring the intention of marrying Mrs. Shurok. Friends, यहाँ पे वो जो इनके टेंशन तो थी लेकिन वो सरप्राइज कर देते हैं कि मैं जो चाहता हूँ मिसेस शुरोक से शादी करना चाहता हूँ, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहूंगा। अब देखें फिर क्या होता है। He decided that he would leave everything to Mrs. Shurok when he died. His daughters were all apologized, but he did not change his decision. अब उन्होंने ये चीज डिसाइड तो की कि मैं अपनी सारी जिंदगी मिसेस शोरब के साथ गुजारूंगा और उनसे शादी भी करूंगा। और उन्होंने एक और भी डिसीजन लिया जो कि बहुत जरूरी था। वो कहते हैं क्योंकि उनको अब देखें बहुत बड़ा सबक भी मिल गया। उन्होंने कहा मैं सारी चीजें अपनी वाइफ के नाम करके जाऊंगा, मिसेस शोरब के नाम करके जाऊंगा। और हालांकि उनकी इस हरकत के बाद उनकी दोनों बेटियों ने माफी भी मांगी, लेकिन उनका डिसीजन था वो सेम रहा, वो चेंज
नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स इससे आप लोगों को क्या सबक मिलता है? लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए। लस्ट जो है वो बहुत बुरी चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे आज स्टोरी खत्म हुई है, ठीक है, कि उन्होंने एक इंश्योरेंस चीजों की खातिर, लालच जो है वो अगर ज्यादा की जाए तो जो मिल रहा होता है उससे भी इंसान जाता है। हाथ धो बैठना, मर गया तो उन्होंने फील किया ना कि उन्होंने जो है किसी डॉक्टर के, वो देखे ना अब, फॉर एग्जाम्पल देखिए अब वहां पे मिसेस लेटर देखने की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो थे वो है नहीं, ठीक है। हालांकि मिसेस जॉर्डन ने आके ये वाली बात की कि हाँ भाई क्या हुआ, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जब लालच में अंधे होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो हर चीज खुद से इमेजिन करके प्लान करके और उसको कंफर्मेशन तक ले जाते हैं। वो अगर फॉर एग्जाम्पल सो रहे हैं उनको पता नहीं चला, दैट वाज अ स्टूडेंट। अच्छा अगर रियलिटी पर देखा जाए तो रियलिटी भी ऐसी ही है, रियलिटी भी यही कुछ ही हो रहा है आजकल। देखें उनके सामने रियलिटी आ गई, उनको और क्या चाहिए। ये देखें इस वक्त जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरी शादी पहली शादी का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं था, मतलब इसे शोरों के नाम उन्होंने यहाँ पे देखे उससे मैरी करने, क्योंकि वो पहले मान नहीं रही थी, अब वो मान चुकी थी, उन्होंने कहा सब कुछ मैं उसी के नाम करूंगा जब मैं मरूंगा। Okay, this is for the for myself. This is for the day. We have discussed. Inshallah, when we have complete this chapter right now. Inshallah, we will meet soon. कोई comment section में कोई सवाल करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, stay blessed.